नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनके पैरों में या फेस पे, हाथों पे अक्सर स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है। क्या होता है, कई बारी दोनों पैरों में स्वेलिंग मिलती है, कभी कभी एक पैर में मिलती है। अगर दोनों ही पैरों में स्वेलिंग मिल रही है आपकी, तो कारण हो सकता है लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, या फिर बहुत देर तक, बहुत समय तक खड़े रहना, पैर लटका के बहुत देर तक बैठे रहना। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो अच्छे से ऊपर की तरफ नहीं हो पाता है और ब्लड सारा का सारा नीचे एक्यूमुलेट होने की वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। इस तरह की सूजन जब आप सोते हैं, पैर ऊपर करके बैठते हैं, पैर सीधे करके बैठते हैं, तो चली जाती है। धीरे धीरे करके इस तरह की सूजन में आराम आ जाता है। ठीक है। दूसरी तरह की सूजन हमारे पास होती है जो जाती ही नहीं है और दबाने से दबती भी है। वो लिवर कंडीशंस, किडनी की कंडीशंस, या फिर आपकी जो वेन्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और वो ऊपर की तरफ ब्लड को नहीं लेके आ पा रही हैं। सारी की सारी नसें जो हैं वो कमज़ोर होने की वजह से ब्लड नीचे ही रह जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी की वजह से भी हमारा खून पतला हो जाता है और सारा का सारा पानी जो होता है वो ब्लड की वेसल से, ब्लड आर्टरीज से बाहर निकलकर हमारी जो मांसपेशियां हैं उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। उस कारण से भी स्वेलिंग होने लग जाती है। अगर आपकी स्वेलिंग जो है वो ऊपर पैर करने से, उठने के बाद रिलीफ नहीं होती है, तो वो किसी चोट की वजह से हो सकता है आपको बाईबादी की शिकायत हो, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की कंप्लेंट्स बोलते हैं। या फिर कहीं पैर मुड़ गया है, पैरों में कुछ चोट लग गई है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, फंगल या कोई और इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इन इन्फेक्शंस में क्या होता है कि आपकी जो सूजन होती है ना वो कम नहीं होती है या चोट लग जाती है। इन कारणों में जो सूजन होती है वो पैर ऊपर करने के बावजूद भी कम नहीं होती है। तो ये दो तरह की सूजन हमें देखने को मिलती हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम जैसे सुबह उठते हैं हमारा फेस बहुत ज़्यादा सूजा हुआ फील होता है, ऐसा लगता है पफ़ी हो गया है पूरा फेस, गोल गोल बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। उन केसेस में भी किडनी या लिवर की डिजीज़ेस हो सकती हैं या हार्ट डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन मैं रिकमेंड करती हूँ एज अ होम्योपैथ। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका पिक्चर में यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, पिक्चर आप देख सकते हैं। इसको 30 या 200 की पोटेंसी में आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है, रेडनेस भी होती है, पेन होता है, बर्निंग होती है। आप उसको टच नहीं कर सकते, टच करने से उसको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ गर्म नहीं लगा सकते तो दिक्कत होती है। ठंडी एप्लीकेशन, बर्फ़ की सिकाई करने से आराम मिलता है, तब एपिस नाम की दवा आप ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है हमारी लाइकोपोडियम। अगर आपको लिवर या किडनी की डिजीज़ेस हैं और उसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आती है, तब लाइकोपोडियम 30 या 200, इमेज मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है, इमेज आप देख सकते हैं। तब इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको साथ साथ में लिवर किडनी की वजह से भी क्या होता है, गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है, आपको डाइजेशन का इश्यू आने लग जाता है, पेट बहुत ज़्यादा फूलने लग जाता है, तब लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा समय तक खड़े रहने की वजह से, लॉन्ग वॉक करने की वजह से, बहुत देर तक पैर लटकाने की वजह से आपके पैरों में सूजन आ जाती है, तो उसके लिए आप एक मेडिसिन ले सकते हैं जिसका नाम है आर्निका मोंटाना 200। इमेज मैंने यहाँ पे अटैच दी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, सूजन भी होती है और चलने से बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, तब आर्निका का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है डिजिटैलिस परप्यूरा 30। ये उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनमें हार्ट की शिकायतें हैं और उसकी वजह से उनके पैरों में सूजन आने लग जाती है, क्योंकि हार्ट जो है वो, जो हमारा दिल है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो है ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है और सारा का सारा जो खून है वो नीचे ही रुक रहा है पैरों में और उसका दौरा दिल तक वापस अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इस कारण से इन पेशेंट्स में देखने को मिलती है हमारी ये पैरों में सूजन। तो डिजिटैलिस परप्यूरा उन केसेस में बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हमारी एपोसाइनम। एपोसाइनम एक ऐसी मेडिसिन है जब इन्फेक्शन की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, गाउट की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, जो एक पर्टिकुलर आपको उसी रीजन में है, पैरों में ही है, उसकी वजह से स्वेलिंग अगर आने लग जाती है और दबाने पे स्वेलिंग अंदर चली जाती है। जैसे हमने देखा होगा कई बार आपने कि ट्रेच करते हैं आप, स्वेलिंग को अंदर दबाते हैं तो वो गड्ढा सा एक पड़ जाता है। उस तरीके की स्वेलिंग अगर आपको आती है पैरों में और वो
पैर ऊपर करते हैं तो ठीक भी हो जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन वापस से दोबारा आ जाती है। तब इस तरह की कंडीशन में हम एपोसाइनम 200 का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी दवाइयों को आप 3 से 4 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेंगे। 15-20 दिन में आप इनका सेवन कीजिए, उसके बाद जो है वो वेट कीजिए और 10 दिन, उसके बाद दोबारा 15 दिन सेवन कीजिए। काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा से मैं एक बोनस टिप बताती हूँ। अगर आपकी लिवर, किडनी, हार्ट की वजह से पैरों में सूजन आती है, या बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से पैरों में सूजन आती है, या कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आ जाती है, तो आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालिए और उसमें अपने पैरों को लगभग 10 से 15 मिनट तक रखिए। आप एक दिन छोड़कर रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। साथ साथ में ज़्यादा पैर लटका के ना बैठें। जब भी टाइम मिले आप पैरों को ऊपर कर लीजिए और अपने पैरों की एक्सरसाइज धीरे धीरे करके करते रहिए। इस कारण से क्या होगा कि आपके पैरों की जो मसल्स हैं उनका स्ट्रेंथ अच्छे से बना रहेगा और आपका जो ब्लड नीचे इकट्ठा होता रहता है वो नीचे इकट्ठा नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। और रात को पैरों के नीचे तकिया लगाकर ज़रूर सोइए, इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन अगर चोट की वजह से आपको सूजन आ रही है या फिर बाएं बादी की शिकायत की वजह से आपको सूजन आ रही है, तो आप गर्म पानी में पैर डाल के बैठ सकते हैं, नमक उसमें भी डाल लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो। उसको गर्म कपड़े की आप सिकाई भी कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स आप अपने अपना सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है इस डिज़ीज़ से या इस प्रॉब्लम से रिलेटेड और वो कोई होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं इन दवाइयों के अलावा, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको हमारे क्लिनिक का नंबर मिल जाएगा। मुझसे कांटेक्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।